यूपी यूनिवर्सिटी खबर। बहुत बहुत वेलकम है हमारे सखाओ आपका हमारे चैनल स्टडी टू जॉब पे। जैसा कि कल रात आप सबको पता है कि यूजीसी की गाइडलाइन आ चुकी है और फाइनल ईयर वालों को थोड़ा झटका लगा है। तो इसको मैं झटका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले बीते एक महीने से और हाल के 10 दिनों से बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन प्रमोशन चल रहा था। तो क्या हुआ कि फाइनल ईयर वालों को थोड़ी उम्मीद हट गई थी कि पेपर होंगे। वो मस्त प्रमोशन के समुंदर में डूब गए थे। यही चीज है कि पेपर होंगे पहले से ही बनी रहती तो इसको झटका नहीं कहते। और जो छात्र बिल्कुल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं थे वो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे होते। खैर जो भी है एग्जाम तो होने हैं, इसी पर कुछ पॉइंट है। एग्जाम कब होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, और थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे तो कब होंगे, और भी एक दो पॉइंट है उसी को क्लियर करना है वीडियो में। तो वीडियो को पूरी देखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें खुशी मिलती है, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये न्यूज़ आज के पेपर में आई है, बीबी परीक्षाएं कराने को केंद्र की मंजूरी। इसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक कर फैसला किया है कि विवि एवं संस्थानों को सितंबर अंत तक परीक्षाएं करानी होंगी। तो सितंबर अंत तक आपकी सारी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो चालू हो जाएगा हो सितंबर अंत तक। तो देखते हैं क्या होना है। वैसे भी कोरोना भी कम नहीं हुआ, तो क्या है कैसे है अब सिर्फ सरकार ही बता पाएगी। तो यूजीसी की आपात बैठक में फैसला हुआ है कि यदि कोई भी जुलाई में परीक्षा कराना चाहे तो ऑनलाइन कर सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। अगस्त व सितंबर के हालात ठीक रहे तो विधि सुविधा अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से परीक्षाएं करा सकता है। तो आपकी परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, या दोनों तरीके से हो सकती है। और 31 जुलाई से पहले भी कोई अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो खुद खुद करा सकती है। आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित होंगे। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले हमारे शाखाओं के लिए है कि उनका जो प्रोन्नति होगी वो उनके पिछले ईयर के नंबरों के आधार पर और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगी। तो जैसे कि सेकेंड ईयर वालों के फर्स्ट ईयर के नंबर और जो सेकेंड ईयर में उनका आंतरिक मूल्यांकन हुआ है, और फर्स्ट ईयर वालों का आंतरिक मूल्यांकन और हो सकता है इंटर के नंबरों को भी लिया जाए। जो छात्र सितंबर में भी परीक्षा में नहीं शामिल हो जाएंगे उन्हें विश्वविद्यालय विशेष मौके भी देगा। तो अगर आप सितंबर में भी किसी कारणवश परीक्षा में नहीं शामिल हो सकते हैं तो आपको भी मौके मिलेंगे, और भी मौके। तो उसके बाद क्या है कि इसमें सामान्य कॉलेज से लेकर पेशेवर तकनीकी कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं शामिल हैं। तो ये समझ लीजिए आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी कोर्स में हो और आप थर्ड ईयर में हो तो आपकी परीक्षाएं होनी है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोशन मिलना है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए अपने मन में कि आप कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि इसी की गाइडलाइन आ चुकी है। और आज ही और कल में उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर फैसला लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर देगा। प्रदेश में जल शासनादेश जारी होने के असर। यूपी सरकार की केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार कर रही थी राज्य की परीक्षाओं के संबंध में अब जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना। माना जा रहा है कि प्रदेश में अब केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कुलपति प्रोफेसर तनेजा की अध्यक्षता में 4 कुलपतियों की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को प्रोन्नति करने की संतुष्टि दी थी। तो फिर यही सारा सब कुछ इसमें क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को प्रोन्नति मिलेगी और थर्ड ईयर वालों को एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे, और वो एग्ज़ाम होंगे आपके सितंबर लास्ट तक। और हो सकता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो, या ऑनलाइन तरीके से हो या ऑफलाइन तरीके से हो। और आपका कोई भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो, कोई भी कोर्स में एडमिशन लियो, अगर आप तो लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको एग्ज़ाम देने हैं। और जिनकी थर्ड ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में बैक लग गई थी उनको भी एग्ज़ाम देना ही है, तभी वो पास हुए माने जाएंगे। तो यही रही सब खबर। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।